लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐसा भाषण दिया जिससे वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। और स्वामी प्रसाद मौर्य ओवैसी ने पीएम मोदी के भाषण पर क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने संघ को बचाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन से स्वयं को दूर रखा। आरएसएस का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास के सबसे महान जन आंदोलनों में से एक रहा, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया और अनेक विचारधाराओं ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए प्रयास किया। वे हर साल स्वतंत्रता दिवस पर आरएसएस का जिक्र जरूर होता है और सवाल भी होता है कि देश की आजादी में आरएसएस का क्या योगदान रहा। जब यह सवाल होता है तो आरएसएस की तरफ से भी जवाब आता है। आज जब देश आजादी का जश्न मना रहा है तो लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा भाषण दिया, एक ऐसा बयान दिया जिससे पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर आ गए। जी हां, देश की राजनीति में अक्सर आपने राजनेताओं द्वारा आरएसएस के विचारधाराओं के बारे में सुना होगा। आए दिन विपक्ष आरएसएस के बहाने सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती रहती है। देश में आज कई लोग आजादी के जश्न में डूबे हैं। वही लाल किले की प्राचीर से आज पीएम मोदी ने ऐसा भाषण दिया कि उस पर विपक्ष हमलावर है। पहले आपको हम बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा और उस पर विपक्ष ने क्या कुछ कहा है, विपक्ष के तमाम नेताओं के क्या बयान सामने आए, वो भी आपको हम बताएंगे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने जश्न आजादी के मौके पर लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की सेवा भावना की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल तक राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। पहले आप सुनिए पीएम मोदी का वो पूरा बयान जिसमें वो आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। देखा और सुना आपने, जिस आरएसएस को लेकर बीते कुछ समय से कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस में कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस के नेता ने बीजेपी को अहंकारी भी बताया था। इन सब के बीच पीएम मोदी का आरएसएस की तारीफ करना कई सवाल खड़े करता है। वही विपक्ष भी हमलावर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोदी के बयान पर कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वह आरएसएस जिसका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था और ना ही आरएसएस ने 75 वर्षों तक अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहराया। जी हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने उद्घोषण के माध्यम से आरएसएस का गुणगान करना न केवल स्वतंत्रता दिवस का अपमान है, अपितु राष्ट्रीय तिरंगे झंडे व राष्ट्र का भी अपमान है। माननीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन स्वतंत्रता दिवस का है या आरएसएस गुणगान सभा का है, यह समझ के पर है। वहीं पीएम मोदी के बयान पर ओवैसी ने एक्स पर लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण में संघ की तारीफ करना देश की आजादी की लड़ाई के लिए एक अपमान के समान है। आरएसएस और उनके साथियों ने तो अंग्रेजों के ही जवान के रूप में काम किया था। आजादी की लड़ाई में उन्होंने कभी
हिस्सा नहीं लिया और गांधी से भी नफरत की। अपनी पोस्ट में आगे ओवैसी लिखते हैं कि पीएम मोदी की वजह से एक बार फिर यह सिद्ध हो चुका है कि सभी को असल इतिहास और अपने नायक पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कायरो को ही सबसे बहादुर होने का तमगा मिलेगा। वैसे अनेक इतिहासकारों का मानना है कि आरएसएस का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के आंदोलन में इसलिए भी नहीं दिखता क्योंकि आरएसएस ने कोई योगदान दिया ही नहीं था। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आरएसएस की तारीफ की है, उसके बाद से लगातार विपक्षी नेताओं के बयान, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।